मैं ये बात एक खुल के कहूँगा कि ये जो अभी रूलिंग क्लास है ये यहाँ पर फिट नहीं बैठे। अपोजिशन का रोल बहुत अच्छा करते थे क्योंकि सिलेंडर 10 रुपये बढ़ता था तो इनको चलाने की बड़ी अच्छी थी, जांच बड़ी अच्छी थी, हर चौक में बैठ जाते थे। लेकिन जब रूलिंग क्लास में खुद बन के आए अब उनको ना महंगाई दिखती है, ना इनको टैक्स दिखता है, ना इनको कोई चीज दिखती है। अब सिर्फ इनको बुरा कौन लगता है? अपोजिशन वाला जो अगर बात करता है इनके खिलाफ कोई बात करता है। आज अगर महंगाई की कोई बात करे वो उनका बुरा लगता है। आज अगर कोई इनके लीडर के खिलाफ कोई बात करे वो कहता है ये एलिनेशन हो गया, वो चीजें इनको अच्छी नहीं लगती। ये अपोजिशन में बड़े फिरते। अगर आपको भी अपोजिशन करनी है तो इनसे कहीं साइड पे ले जाकर इनसे कुछ गुरु इनसे सीख लो कि अपोजिशन में बैठ कर चलाना कैसे है, कैसे बात पे बात करनी है। बाकी टैक्स की बात आई, मैं सबको सुन के ये चीज मैं भी हैरान था जम्मू में जब इनके किसी भी नेताओं को पूछा और ये आर्डर दिल्ली से निकला कर दिया, मुझे पता किसने निकाला। इनको कभी भी किसी आर्डर का नहीं पता चला भाई ये किसने निकाला। इसकी इंप्लीमेंटेशन करने के लिए इनको जम्मू भेज दिया, लेकिन आर्डर कहाँ से आया किसी को भी नहीं पता। लीडर किसी को भी, चाहे आप पार्टी के प्रेसिडेंट को भी पूछा कहता कि मालूम नहीं पता। बाकी मैं मेयर साहब को भी दावे से कहता हूँ सारा डाटा स्मार्ट सिटी का भी म्यूनसिपैलिटी का भी मेरे लिए घर की अलमारियां भरी आ गई। एक फाइल को उठा के ना कराओ, सीबीआई इंक्वायरी करा लो। जितना टैक्स प्रॉपर्टी टैक्स में इकट्ठा करोगे वो एक ही फाइल में से आपको निकल जाएगा, वो सेविंग आपको उसमें से आ जाएगी। मैं 2-4 एग्जाम्पल आपको दूंगा। सबसे पहले अब स्मार्ट सिटी कंसीव की गई, शुरू किया गया, ये शुरू होने लगी है। मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब को भी लिखा, मिनिस्टर सेक्रेटरी को भी लिखा और इसको प्राइवेट प्लेयर मत बनाइए, इसको पीडब्ल्यूडी के अंडर रखिए। पीडब्ल्यूडी काम करती है, नोडल एजेंसी पीडब्ल्यूडी को बनाइए। ये पैसा 1200 करोड़ रुपया अननेसेसरी वेस्ट मत कीजिए, कोई एजेंसी गवर्नमेंट की नहीं है। इन्होंने इसको प्राइवेट लिमिटेड बनाया कि शायद आपको पता, कईयों को पता, कईयों को नहीं पता होगा। जितने भी इसके मुलाजिम है सारे प्राइवेट है। और ये मुलाजिम किसके थे पहले? ये रोडिक्स कंसल्टेंसी जो 38 करोड़ में इन्होंने हायर की थी, जो उसके मुलाजिम थे 38 करोड़ रुपया रोडिक्स कंसल्टेंसी को दिया और ये कंसल्टेंट हायर किया हमने। तो मैंने अब डाटा निकाला, मैंने 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भाई जम्मू में बड़े बड़े अच्छे इंजीनियर हैं, बड़े बड़े अच्छे आर्किटेक्चर हैं, वो इससे ज्यादा अच्छी चीजें बता सकता था। रोडिक्स कंसल्टेंसी को 38 लाख रुपए किस चीज का देना, 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इन्होंने उसको 22 करोड़ रुपए देकर फायर कर दिया, बेच दिया। भाई 38 करोड़ रुपए में उसको लाया किसने, एग्रीमेंट किसने किया? जो भी चीजें होती है दिल्ली से बन के आती है, इनको कोई पता नहीं। भाई आई कहां से रोडिक्स कंसल्टेंसी? क्या ये किसी को पता या नहीं पता? 3 लोग थे। और एक चीज और भी मैं खोल के कहूंगा, जहां जहां भी जब स्मार्ट सिटी में कुछ स्कैंडल निकलता उसकी जड़ कहीं ना कहीं जाकर गुजरात के साथ जुड़ती है। मैं आईटी बेस्ड पार्किंग की भी बात करूं, आईटी बेस्ड पार्किंग का कॉन्ट्रैक्ट तैयार हुआ, सारे कॉन्ट्रैक्टर बैठे, इन्होंने कहा जी स्मार्ट आईटी बेस्ड पार्किंग है। जितने भी जम्मू में पहले जर्सी रोड में थी, रघुनाथपुरा में थी, 30 स्लॉट इन्होंने और इकट्ठे किए। इन्होंने कहा जी वहां पर बड़े हाईटेक सेंसर लगेंगे, जब कोई गाड़ी लेके आएगा इमीडिएटली सेंसर उसको वाहन के साथ जुड़ा होगा, उस गाड़ी का नंबर उसको मैसेज आ जाएगा भाई आपकी गाड़ी गुरुतली यहाँ आ गई, 1 घंटे के लिए आपकी गाड़ी आ गई। जब 1 घंटा पूरा होगा उसको दोबारा मैसेज आएगा, बड़ी बड़ी डिस्प्ले लगेगी। तो इन्होंने कंडीशन रखी वहां पर बैम्बू बैरियर लगेगा। सर सड़क के ऊपर, रोड के ऊपर कभी आपने देखा इज पॉसिबल? बैम्बू बैरियर से कहते हैं जो टोल प्लाजा में लगते हैं, जो एक बांसा रखा होता है। इन्होंने वो भी कहा। जम्मू के हमारे पार्किंग के कॉन्ट्रैक्टर के पास गए, उन्होंने कहा जनाब ऐसा मत कीजिए, हमें दीजिए, हम वो 1 करोड़ का मिनिमम देते हैं। कहते नहीं जी ये कॉन्ट्रैक्टर का और म्यूनसिपैलिटी का जॉइंट एस्टिमेट अकाउंट खोला, पर जितने भी मशीन ये पैसा कटने वाली मशीन है, जब वहां से कोई रुपएगा, उस शख्स ने 3 मशीनें रख ली हर स्पॉट पे। 1 मशीन जोड़ दी म्यूनसिपैलिटी के साथ, 2 जोड़ दी अपने दिल्ली के कोर्ट के साथ। इन्होंने कोई चेक नहीं किया। उसके बाद 50% से भी ज्यादा उसने कैश लेना शुरू कर दिया, जो शरह वायलेशन थी। सर जर्सी रोड के बाद जो पार्किंग थी उसका हमारी स्टेट को 11 लाख रुपए एक साल का आता था, 11 लाख रुपया। भी पाता होगा 4-5 लाख, 8 लाख रुपया आता था अपने हजार का, 19 लाख रुपया 2 स्लॉट से आता था, कैश में आता था 100% एडवांस। तो इन्होंने जम्मू मिल के साजिश की, बार के साथ एग्रीमेंट बन के आया पर ये पार्किंग आपको देने जा रहे हैं। तो ये 9 करोड़ का सारा काम था। उसने 1 साल 11 महीने का डाटा मेरे पास पड़ा, 27 लाख रुपया इकट्ठा हुआ, बस 2 साइटों में। और जम्मू म्यूनसिपैलिटी को कितना मिला? 1 लाख रुपया। अब शेयर देखोगे हैरान होगे। मैं इनको दावे से कहता हूँ इसकी सीबी इंक्वायरी कराओ। एलजी साहब ये एग्रीमेंट कहाँ से साइन हुआ? पर जितना रेवेन्यू आएगा 90%
10% बाहर जाएगा, 10% हमें मिलेगा। आगे आप कहते थे राजीव गांधी ने कहा था जी 100 वहां से चलता तो 10 यहाँ से पहुंचता। मैंने कहा आप तो 10 भी नहीं रहा, 100 में से आपने 96 उसको दे दिया, 4% आपके पास आ गया। मैं 4% जम्मू को, 96% बाहर। सबसे बड़ा स्कैंडल 20 तारीख को मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस तब की, उससे पहले मेरे सामने जब हाउस में आप सामने ये बात निकाली भाई यहाँ फ्रॉड होगा, उन्हें नोट कर दिया जी मैंने कमेटी बना दी है, 15 दिन के अंदर ये कमेटी रिपोर्ट सबमिट करेगी। तो मैंने 3 महीने के बाद उस कमेटी के चेयरमैन जो चीफ इंजीनियर रिटायर्ड थे, मैंने उनसे पूछा भाई इंक्वायरी कहाँ पहुंची? कहता जी मुझे आज किसी ने कहा कि सुना था मेरे पेपर में, मुझे हेड बनाया गया तो मेरा कोई पता नहीं सर, कोई इंक्वायरी नहीं। मेरे साहब से किसी ने पूछा, कहता यार छोड़ पड़े, प्रेशर बैठता हूँ उसे छाटने पड़े सर। उसके बाद मुझे मजबूरी मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। 20 तारीख को मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 30 तारीख को मेयर साहब, डिप्टी मेयर साहब, कमिश्नर बैठे और कहा जी बड़ी फजीयत हो रही है मार्केट में, ये देखो आरटीएफ की डिटेल एक चीज निकाल के रखी है, तो ये क्यों बेइज्जती करते हो? 23 तारीख को उन्होंने कैंसिल किया। 25 को शाम को मैं तुम्हारे कमिश्नर साहब को फोन करता हूँ, मैं कहा सर मैं बलविंदर सिंह बोल रहा हूँ आरटीएफ एक्ट्रेस, तो आपने देखी होगी मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस? कहता हाँ देखी है, सब कुछ आपने ठीक नहीं कहा, कुछ ठीक था कुछ गलत भी था। मैं कहा गलत को छोड़ दीजिए, जो ठीक है उसको एक्शन दीजिए। और मैंने कहा एक बात और ध्यान रखना, जम्मू में रिवाज है स्टे लेने का, इमीडिएटली इससे पहले वो कॉन्ट्रैक्टर स्टे ले ले, आप उसको अपने लोग बेच के उसको टेक ओवर कर दीजिएगा, देखो वो स्टे ले लेगा, 5 साल ऐसे ही चलता रहेगा। फिर कहते जी ऐसी बात ही नहीं, जहाँ एक्टिविस्ट होते हैं वहां भी एक्टिविस्ट नहीं होते, वहां भी सरकारें चलती है। वो उसकी एरोगेंस का था लेवल, पर जहाँ एक्टिविस्ट नहीं होते बलविंदर जी वहां भी सरकारें चलती है। मैं कहा जनाब वहां सरकारें यादव साहब भाई ऐसी चलती है, 96% बाहर 4% यहाँ। ये मेरे कहने के बाद आपने किया ना, तो आपको पता था, आपने क्यों नहीं किया? बाकी सर एक तो गला करके वे फाइंडिंग साइनेज सब तो पहले जम्मू जिलों जल्दी पा गई वे फाइंडिंग साइनेज 10.20 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट सर, जो सब तो लोएस्ट थी उन्होंने रिजेक्ट करके बाहर कर दिया। वो शख्स कोर्ट चला गया, कोर्ट ही चला गया, इन्होंने प्रेशर पाता सर, कमिश्नर साहब ने प्रेशर पाता सर, मेयर साहब का फोन चला गया, ऊपर एमपी साहब का फोन आ गया भाई तू कोर्ट से विड्रा कर लेंगे। मैं साल अगर फोन किया पंजाब का कोई, मैं कहा तेरा की रेट सी? कहना सर 10 करोड़ 20 लाख ही देता सर, मेरा वो करोड़ 1.5 करोड़ रुपया घट सी। कहना बोलते सरदार जी जम्मू में बड़ी करप्शन, इतना प्रेशर मेरे पे पड़ा, आपके मेयर साहब ने मुझे प्रेशर डाला, आपके कमिश्नर साहब ने मुझे प्रेशर डाला, और ब्यूरोक्रेट्स के फोन आ गए भाई ये हमने शिवानी एंटरप्राइज को देना है, दिल्ली से हमें आया ये हमें उसको देना है, आप विड्रा कर दो। कहना कोर्ट में मैं केस जीता इन्हें मजबूर करके मुझे विड्रा कर दिया, मेरा 1.5 करोड़ का उससे कम था। बस इस किस्म की बड़ी ज्यादा ऐसी करप्शन का किस मुद्दे में मैं गिनूं, जब किसी ने देखना होगा मेरे पास आ जाओ, मेरे घर में एक फाइल पड़ी है कि हर एक टुकड़ी मेरे पास पड़ी है, जो चीजें इनकी मेरे पास पड़ी है। स्ट्रीट लाइट का दिया, स्ट्रीट लाइट का पोल लगाने वाला कोई, लाइट लगाने वाला कोई, केबल लगाने वाला कोई, एक प्लेट करके अब देखो, वो कहता जी ये मेरा नहीं, केबल शार्ट आप केबल वाले को करो, केबल वाले को करा, कहता मेरा जी लाइट वाले को करो। एक आम आदमी, आम जो आदमी है वो किसको फोन करेगा, किससे रिपेयर करवाएगा? 2 महीने लाइटें खराब पड़ी है, किस तरह कोई। और मैं इसमें स्कैंडल आपको एक और बता दूं, वो भी जल्दी निकालने वाला हूं। 60,000 लाइट पुरानी लगी थी, पुरानी जो लाइट लगी थी करप्टर की लाइट, मैं कम से कम 2500 रुपए की लाइट होगी, वो 60,000 लाइटें आई और ठीक करा। किस एग्रीमेंट में था? मैंने उनको सजेशन दी थी, पर ये 60,000 लाइट में से कम 40,000 तो ठीक थी यार। ये 40,000 किसी पंचायतों में बांट दो, ये पंचायतों में लगा दो, आपकी 10 पंचायतें कम हो जाएगी। वो लाइट कहाँ गई? उसका एक एसेसरी लगी थी, उसकी बड़ी कीमत थी, उसका कोई काउंट नहीं, इनके पास कोई चीज नहीं। अगर ये प्रॉपर्टी टैक्स लगाना, ये लीकेज बंद कर दो, प्रॉपर्टी टैक्स लगाने की आपको जरूरत नहीं। तो जम्मू वालों को जो जुल्म आप जम्मू वालों को डालते हो, और इसका वजह यही है जम्मू वाले इकट्ठे नहीं है। मुबारक है, सलूट करता हूँ लद्दाख वालों को, चाहे बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे सीपीआई को, सारे इकट्ठे हैं। सर आज भी आप जम्मू से गाड़ी लेके जाते हो ना, आपकी गाड़ी में लद्दाख खड़ा कर दिया जाता है, वहां से उनकी गाड़ी मार लेके आगे जाती है। टैक्सी लेके जाते हो, वहां आपकी टूरिस्ट को उतार दिया जाता है, उनकी टैक्सी आगे जाती है, वहां नहीं जाने देते। हर बार उन्होंने हर चीज पे राइटर लगवा दिया। बाहर का ठेकेदार वहां काम नहीं कर सकता, बाहर का कोई शख्स वहां जाकर प्रॉपर्टी नहीं परचेज कर सकता। क्यों? सारे इकट्ठे थे, हम अलग अलग। आज जम्मू में मैं लोकल कॉन्ट्रैक्टर के लिए पैसा 2-2 साल नहीं है, स्मार्ट सिटी के कॉन्ट्रैक्टर की कॉपी मेरे पास पड़ी है, विद इन 50 डेज। आज अगर वो अपना बिल राइज करता है
विद इन 15 ईयर्स उसको पेमेंट मिलनी है, ये मैंडेटरी है, एक्ट में लिखा गया। लेकिन हमारे लोकल कॉन्ट्रैक्ट छूट गई, मत 370 टूटने की, जैसे मेरे भाई ने कहा, खुशी थी सबको, पर एक जो डोमिनेंस किसी की वो खत्म हुई, एक डोमिनेंस खत्म हुई हमारे में बाहर की। और एलजी साहब का एकमात्र यह उद्देश्य है इसको यूपी बिहार बना के जाना है, और मैं कहा 40% तो बना दिया, और साल 2 साल रहेंगे, 100% इसको यूपी बिहार बना के जाएंगे। ये आपके हक सारे जितने यूपी बिहार वालों को देके जाएंगे, इकट्ठे होकर बात करो, नहीं तो हम मजाक करते हैं। कोई भी शख्स आज मुझे बताए किसी बार वाले ने 10 मरने की जगह अगर कश्मीर में लिए तो मुझे बताइए। जितना भी लोग है जम्मू में, जितना भी जम्मू की यूनिवर्सिटी है, सबके वाइस चांसलर कहाँ के, बाहर के, जितने डिविजनल कमिश्नर के बाहर के, जितने टीसी बाहर के, तो जम्मू वाले को क्या रहा, कोई लोकल लीडर मारा नहीं, लोकल ब्यूरोक्रेट मारा नहीं, लोकल पुलिस अफसर मारा नहीं, तो हम किसके पास जाके बात करेंगे? रोज बच्चे सड़कों पे होते हैं, रोज रेवरेंस तलीम वाले, रेवरेंस इजलास वाले, सब इंस्पेक्टर का जो बड़े बड़े स्कैम, ये पार्टी जो अपने को देशी कहती थी, जितने बड़े स्कैम इसने किए, शायद पुरानी सारे रिकॉर्ड सारे तोड़ गए। तो अब बोलना हमारा कमजोरी है, बोलते नहीं है, हम सोचते हैं कि मोदी साहब है, पर ठीक है मोदी साहब सेंटर में है, लेकिन जो करप्शन हो रही है ये पिछली सारी हदें क्रॉस कर चुकी है, सारे रेट जितने करप्शन और लीगलाइज करप्शन हो गई है। इसके अलावा लास्ट में कह के जाऊं, जम का एक बहुत बड़ा स्कैंडल निकाला, और नेशनल लेवल पे जम का स्कैंडल है, लाखों करोड़ का स्कैंडल है। जम्मू में जितनी परचेजिंग जम के थ्रू की गई, सर जम्मू में टैक्स चाहिए होता था ना, जम्मू का बेचारा मेरा कोई दुकानदार उठता था, कोई दुकान कारपेंटर को जाकर डेस्क बना के देता था, आज डेस्क देने के लिए भी राजस्थान से आ रहे हैं, आज छोटी से छोटी चीज देने के लिए कोई कानपुर से आ रहा है, और उसमें गारंटी कोई नहीं। जम के सामान की बाकी सामान में देते हैं, उसमें 10% रिटेंशन अमाउंट रखा जाता है, उसकी गारंटी चेक की जाती है 3 साल के बाद बाकी पैसा, उनको कैश है सारा पैसा कैश। सीका हमारी बंद होने का रीजन यही है, जितनी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी सीका के सिर पे चलती थी, माल बिकता था। आज ये चेयर अगर बाजार में आपको 2000 की मिली है ना, तो बाहर वाले लोग यही चेयर 8000 में तुरंत जंग दे के जा रहे हैं। सिंपल एक एग्जांपल देके बात करूंगा। 3 अल्ट्रासाउंड मशीन डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ ने परचेज की जंग के थ्रू, उसकी कास्ट कितनी, 13,90,000 रुपया। पूरी स्टडी की 3 महीने लगाए, मैंने उस कंपनी से डायरेक्ट कोटेशन मंगाई, भाई मुझे कोटेशन दी जाए, मेरा एक हॉस्पिटल है मेरे पास मिशन हॉस्पिटल, सर मुझे कोटेशन आती है 9,90,000, मैं 2-2.5 साल पहले 13 लाख में लिया, मुझे कोटेशन आती है 9,90,000 की। ऐसी बहुत सी चीजें मैंने निकाली, बिजनेस में केस रजिस्टर हुए, लेकिन कहीं पर भी अकाउंटेबिलिटी नाम की कोई चीज नहीं है, क्योंकि करने वाले भी यही जज, यही वकील, यही करने वाले। इतने स्कैंडल मैंने निकाले, एलजी साहब को लिखा सीबीआई की इंक्वायरी स्मार्ट सिटी के ऊपर बढ़ाई जाए। सर कोई जेई अपॉइंट करता था, डिपार्टमेंट में ऑर्डर है, आप 20-25 साल से कोई ऊपर कॉन्ट्रैक्टर नहीं रख सकते, जाओ स्मार्ट सिटी के जो मुलाजिम रखे हैं प्राइवेट, उनकी तनख्वाह पता करो। सर मिनिमम कुछ 55,000 रुपया, 65,000 रुपया, और जो यहाँ से एक हमारे जॉइंट कमिश्नर वक्त गए वहां पर ठुसू था सर 1,65,000 रुपया सैलरी, बिल्कुल सही। दूसरा डायरेक्टर 1,60,000 रुपया सैलरी, और जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स की वाइफ, बच्चियां, बेटियां, सबको वहां अपॉइंट कर दिया। इसलिए ये भी कोई नहीं बोलते, किसी की 1.5 लाख, किसी 2.25 लाख रुपया, यहाँ 20,000 रुपये हमारे मुलाजिम होते हैं। तो ये चीजें हैं, इकट्ठे रहोगे तो ये मत देखो सरदार है, मुसलमान है, हिंदू है, किस पार्टी का नहीं, इकट्ठे हो जाओ अगर अपने को बिचाना, नहीं तो ये दबाव बर्बाद करने में लगे, पैसा इकट्ठे करने में लगे। इसलिए ये इलेक्शन भी 2 साल और नहीं कराएंगे, क्योंकि हर महीने में कोई 10-20 करोड़ का बैग दिल्ली चला जाता है, तो उनको वो सूट करता है। सियासी लोग आ जाएंगे, बैग नहीं जाएगा, वो अपने घर भरेंगे, इनके 2-4 ही लोग अपने हैं, तो वो वहां पर बाद उनको हर महीने में कॉन्ट्रैक्ट फिक्स हुआ है। जम्मू में इनके कई जो एलाइड एजेंसीज है, हमें कई बार ऑफर करती है, भाई डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट लेना है 10% दे दो, करोड़ का लेना है 10 करोड़ का लेना है, 50 करोड़ का 10% एडवांस दे दो, चलो आपको कॉन्ट्रैक्ट दिलाते हैं। कहीं पर कोई अकाउंटेबिलिटी नाम की कोई चीज नहीं। मैंने कोई लास्ट कह दूं, माइनिंग की बात आपने की, 16-17 में 1,000 रुपए की ट्राली रेत की थी, बजरी की थी, तो हमने क्या गुनाह किया, दफा तोड़ी 370, आज 3504,000 की ट्राली आपको मिल रही है, बाहर का माफी सारा। जम्मू में वो ट्राली वाले बेचारे 100 फुट का माल लेके दिन को 2-3 चक्कर लगाते थे, कई हजार घर पलते थे, आज उनकी ट्रालियां खड़ी होगी, कुछ ट्रालियां थानों के बाहर खड़ी है, कुछ पुलिस लाइन के बाहर खड़ी है, बड़े बड़े डंपर रात के अंधेरे में जब 10 बजे 11 बजे उसके बाद इनका सिलसिला शुरू होता है। हर पुलिस अफसर को पता 8-8 साइकिल से कम डंपर ही कोई नहीं, वो अब चला 100 फुट की ट्राली वाला जिसका घर बनता था, 10-10 बंदे खाने वाले थे, उनको बैन कर दिया। आपके पुलिस अफसर ने बड़े बड़े प्रेशर लगा दिए, रात को 11 बजे के बाद उनकी गाड़ियां चलनी शुरू की है, और कई गाड़ियों के ऊपर नंबर प्लेट ही नहीं है।
कहाँ चल रही है, कहाँ जा रही है, कहाँ से आ रही है, किसी को कोई पता नहीं। तो 35-40 हज़ार की एक गाड़ी निकलती है, करोड़ों रुपया जिसके माइनिंग अफसर खा गए। ओवर स्पीडिंग करते हैं डंपर। तो रात को आप निकलो सर, रात को सुबह निकलो, गाड़ी गुड़ी नहीं देखेंगे, चढ़ जाएंगे। 10-11 बजे के बाद जाओ, देखो कितना बड़ा माइनिंग माफिया है, जो पंजाब में था, बिहार में था, यूपी में था। हमारी रियासत बची हुई थी, बड़ी पीसफुल थी। गरीब से गरीब आदमी अपना घर बनाने के लिए ट्राली में 10,000 रुपये की ट्राली ट्रेन मंगा ली। इतना कुछ होने के बाद 1000 पैसे मैं पूछता हूँ साहब, मैं पूछता हूँ आपको 1000 पैसे 4 तक कैसे पहुंची। तो मैं फिर एक बार आपसे विनती करूंगा, इकट्ठे हो जाओ, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड और पार्टी एफिलिएशन, इकट्ठे हो जाओ। जहां हमारी सेवा लगाओगे करप्शन के दौर के लिए, प्रॉपर्टी टैक्स के लिए, जहां जहां जम्मू वासी के साथ बेइंसाफी होती है उसके लिए लड़ने की कहीं जरूरत पड़ी तो हम सबसे म्यूनसिपल काउंसलर जो ओपोजिशन काउंसलर हैं, कॉरपोरेटर्स हैं, उनकी तरफ से आज कई एसोसिएशनों के साथ यहाँ पे म्यूनसिपल कॉरपोरेटर जो ऑफिस है यहाँ पे मीटिंग की गई है। कई इश्यूज़ जो जम्मू के उनको उठाया गया है कि एसोसिएशनों के साथ, और कॉरपोरेटर जो ओपोजिशंस हैं वो लगातार अपने इश्यूज़ जो एडमिनिस्ट्रेशन और सरकारों के आगे रख रहे हैं।